हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसकी स्पीड को 2x या 1.75x कर लेना, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन में हम क्या क्या देखेंगे? काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि डाटा टाइप्स जैसे टेक्स्ट है, न्यूमेरिकल है, बूलियन है, एरर है, डेट है और एम्प्टी है। हो सकता है कि आपको एरर के बारे में ना पता हो, तो सिंपली क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई 0 करोगे तो आपको एक पता है कि ये एक डिवीजन एरर का बताएगा आपके पास एरर। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी आप क्या है, ये D2 से D7 तक आप क्या देखना चाहते हो? आप ये देखना चाहते हो कि इसमें कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो आप क्या यूज किस फंक्शन का यूज करोगे? आप काउंट का यूज करोगे। काउंट फंक्शन का यूज करके आप क्या करोगे? रेंज को सिलेक्ट कर लोगे, वैल्यूज को सिलेक्ट कर लोगे और ब्रैकेट को क्लोज कर लोगे। तो आपको ये बताएगा कि इसमें 2 जो है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है। सपोज करो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल कितने इनमें सारों के बीच में वैल्यू, तो मैं क्या किसका यूज करूंगा? मैं काउंट ए का यूज करूंगा। काउंट ए क्या है? आपका टेक्स्ट को भी काउंट करता है, न्यूमेरिकल को भी काउंट करता है, बुलियन को भी काउंट करता है, एरर को भी काउंट करता है और डेट को भी काउंट करता है। ठीक है, मैं सेम रेंज को सिलेक्ट करूंगा D2 से D7 के बीच में और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो इससे आपको पता लग गया कि काउंट क्या है। काउंट ए जो है आपका सब चीज को काउंट कर रहा है सिवाय ब्लैंक्स को। ये ब्लैंक को काउंट नहीं करता। अगर आपको ब्लैंक्स देखने हैं किसी सेल में तो आप क्या करोगे? लिखोगे काउंट BLANK ब्लैंक, उसके बाद रेंज को सिलेक्ट करोगे। तो अभी आपको क्या है, आपको पता है कि आपके पास D7 सेल सिर्फ एक सेल ब्लैंक है, तो आप करोगे, आपके पास रिजल्ट आएगा 1। सपोज करो मैं इसको हेलो को डिलीट कर देता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास क्या आ गए? 2 ब्लैंक सेल आ गए। तो इस तरीके से आप काउंट ब्लैंक का यूज करके क्या कर सकते हो? आप अपने ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हो कि अगर कोई भी रेंज दी है आपके पास। ये छोटी सी रेंज ली है मैंने, आप बड़ी रेंज में लेके भी अब सिलेक्ट करके आपको ये फायदा देती है। अब देखते हैं काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन को सबसे पहले आप ये प्रोडक्ट रेंज देखिए कि ये प्रोडक्ट रेंज में आपके पास आप दिख रहा है कॉलगेट कॉलगेट कॉलगेट। अगर सपोज करो कि ये बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट और रेपिटेशन हो और आप उसमें काउंट करना चाहते हो कि कॉलगेट कितनी बार आया, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप लिखोगे इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ के बाद क्या है, बोल रहा है ये एक रेंज सेलेक्ट करो। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको बोल रहा है कि क्राइटेरिया लिखो किसको काउंट करना है। तो मैं लिखता हूँ कि मुझे कॉलगेट को काउंट करना है, तो वो आपका है I2 सेल पे। तो उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर मारोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, 3 बारी आपका कॉलगेट आया। सपोज करो मैं चाहता हूं कि मुझे एग्स को काउंट करना है, तो जैसे ही मैं एग को काउंट करूंगा, उसके सेल को सिलेक्ट करूंगा, तो आपको दिखाएगा कि 2 बारी हमारे पास एग्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको सेल नहीं लिखना है तो आप इन्वर्टेड कॉमा में कोलगेट भी लिख सकते हैं डायरेक्टली और ब्रैकेट को क्लोज करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 2 3 आपके पास कोलगेट दिखा रहा है। और अगर आप एग लिखते हो तब भी आपको 0 दिखा रहा है। तब 0 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एग्स लिखा है और आप किसका यूज कर रहे हो? आप एग का यूज कर रहे थे। तो इसके आगे आप क्या लगाओगे? एस लगा दोगे, एंटर करोगे, तो आपके पास आ जाएगा एग्स। एग्स कितनी बारी है आपके पास? 2 बारी। अब मैं सपोज करो ब्रेड लिखता हूँ, BREAD ब्रेड लिखता हूँ, तो मेरे को बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बारी ही आपका आया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये थोड़े से काउंट के जो आपको फंक्शन है समझ आए होंगे। एक बारी मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। काउंट क्या है आपके पास? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है और किसी भी चीज को काउंट नहीं करता है। काउंट ए आपकी सब चीज को काउंट करता है, टेक्स्ट को, न्यूमेरिकल को, बूलियन को, एरर को, डेट को, सिवाय एक एम्प्टी सेल को वो काउंट नहीं करता है। काउंट ब्लैंक सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। काउंट इफ क्या है? अगर आपको लंबी सीरीज दी है, कोई रेंज दी है, उसमें आपको कोई चीज काउंट करनी है, तो उसमें आपका फॉर्मूला लगाओगे काउंट इफ, COUNT। ठीक है, यहाँ पे काउंट के स्पेलिंग गलत है, टी भी लगाएंगे, काउंट इफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।